पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चरण का अंतिम चुनाव प्रचार आज थम जाएगा और 8 सीटों पर चुनाव होने वाली है। क्या लग रहा? देखिए, अंतिम चरण के समाप्ति के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की नई शुरुआत प्रारंभ होने वाली है। नई शुरुआत हमने इसलिए की कि 10 वर्षों के कार्यकाल के बाद जो जनता के बीच एक अटूट विश्वास नरेंद्र मोदी जी ने जो पैदा किया है, उसके बदौलत अब वो तीसरी बार अभूतपूर्व जीत हासिल करने वाले हैं। ऐतिहासिक विजय होगी इस बार की। इसलिए हमने कहा कि इस बार जो नई शुरुआत होगी वो हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की शुरुआत होगी और उसके तरफ हम लोग चल पड़े हैं। हमारी पूरी पार्टी, हमारा गठबंधन एक नई ऊंचाई को, भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाला होगा और विश्व में हमारा डंका बजेगा, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात है कि बिहार में हम 40 सीटों की जब बात करें तो इसमें हम 40 के 40 सीटें जीतेंगे। पिछले बार हम लोगों ने 39 पर अपनी जीत दर्ज की थी और तेजस्वी जी तो 0 पर आउट हुए थे और इस बार भी वही हाल होगा और इस बार हम लोग को 1 सीट का इजाफा होते हुए हम लोग 40 के 40 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। लेकिन आप लोग 40 सीट का बिहार में दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को तो कह रहे हैं कि 350 प्लस हम लोग रहेंगे और मेरी सरकार बन रही है। देखिए, अब तेजस्वी जी जो पिछले बार 0 पर आउट हो गए और इस बार वो ट्रिपल सेंचुरी लगाने की बात कर रहे हैं, जो कि मतलब मुझे लगता है कि असंभव सा प्रतीत होता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, बिहार आप जब देखेंगे कि बिहार में लगातार महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। 2019 के चुनाव में जब 60% महिला, लगभग 60%, 59 दशमलव लगभग 5-8% महिलाओं ने मतदान जब किया था, तो यहाँ पर हम लोग 40 में से 39 सीटों को हम लोग जीते और इस बार तो और मतदान बढ़ रहा है। इस बार अंतिम 2 चरणों से तो महिलाओं का मत प्रतिशत बहुत बढ़ रहा है पुरुषों की अपेक्षा। तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि महिलाएं नरेंद्र मोदी जी की एक सारथी बनकर उनको बहुत अच्छे ढंग से जीत दिलाएगी और तेजस्वी जी को सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि राजद के शासनकाल में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। चाहे वो 33% महिला आरक्षण बिल हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, शौचालय के माध्यम से इज्जत घर से उनको नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया, उनको आवास योजना देने का काम किया, महिलाओं के नाम पर खाते खुले, महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड बने और सबका सब लाभ महिलाओं को डायरेक्ट मिल रहा है। और महिलाएं जब बढ़ चढ़ कर मतदान करती हैं तो वो एनडीए के पक्ष में होता है। इसलिए बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिहार के आप 40 सीटों का दावा कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी कह रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर सब पे भारी है। देखिए, अब ये तो एक चुनावी पिकनिक मना रहे हैं तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी। ये लोग पिकनिक मना रहे हैं और हेलीकॉप्टर में बैठकर कभी मछली खा रहे हैं तो कभी मिर्ची खाकर लोगों को मिर्ची लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन शायद वो जो मछली खा रहे हैं उसका कांटा वो नहीं गड़ने वाला है और जो दूसरों को चिढ़ाने के लिए जो लगातार प्रयासरत रहे हैं तो उसको जनता देख रही है और उनके इस नौटंकी से जनता को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो कितनी भी बाजी लगा लें, वो कितना भी बड़बोलापन दिखा लें, बिहार की जनता बिल्कुल इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि हमें सुशासन चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र चाहिए। इसीलिए बिहार की 40 सीटें एनडीए की झोली में आएगी। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अब 24 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी आराम करेंगे। ये कौन होते हैं मुकेश सहनी जी ऐसा कहने वाले? मुकेश सहनी जी पहले खुद बता दें कि उनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ पा रही है। पहले खुद का ठिकाना नहीं और दूसरे के बारे में बताते चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात उनको नहीं बोलनी चाहिए। जितना उनकी क्षमता है बस अब खुद तक सीमित रखें। वो मल्ला मल्ला चिल्लाकर दरअसल खुद की सीट को सुरक्षित करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में मल्ला समाज का जितना, निषाद समाज का जितना सम्मान हुआ है वो कहीं और नहीं। तो पूरा यह मल्ला समाज, निषाद समाज, मछुआरा समाज पूरा का पूरा वोट एनडीए के पक्ष में कर रहा है। 7वें चरण का अंतिम चुनाव है। आप लोग भारत लाइव के चैनल के माध्यम से सभी लोगों को क्या कहिए, इस तरह से जिस तरह से गर्मी चल है
क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत लाइव के सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूं कि अंतिम चरण के चुनाव में आप अपने घरों में न रहें। गर्मी की तपिश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जब तक आपके वोटों की तपिश जब तक ज़्यादा नहीं होगी, तब तक केंद्र में फिर से सशक्त सरकार, मजबूत सरकार, महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों के लिए सोचने वाली सरकार नहीं बन पाएगी। इसलिए आगे बढ़कर अपना मतदान करें। एनडीए के पक्ष में मतदान करते हुए नरेंद्र मोदी जी को फिर से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करें। और भारत लाइव से हमेशा आप लोग जुड़ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।